वो लड़ाई चलती रहेगी, राजनीतिक लड़ाई जो कभी नहीं रुकेगी शायद, जब तक हेल्दी डेमोक्रेसी का सबूत हमें देखने को ना मिले। लेकिन नीरज जी, इससे भयंकर दिल्ली का चुनाव मुझे नहीं लगता, शायद आपने अपने करियर में भी देखा होगा। चीजें क्या नजर आ रही, क्यों हुआ आखिर ऐसा? निश्चित रूप से रहीम जी, क्या कड़ा इम्तिहान है ये बीजेपी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी की नजर है, वो चाहती है कि एक लंबा समय उनका हो गया, क्योंकि इससे पहले 10 साल से अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उससे पहले 15 साल लगातार शीला दीक्षित जी रही। तो निश्चित रूप से उनका गैप जो हुआ, देश में उनकी सरकार आई, 20 राज्यों में सरकार है, तो वो एक टारगेट है उनके में, एक मिशन है उनका, वो चाहते हैं कि हम दिल्ली में भी सरकार अपनी बनाएं, क्योंकि दिल्ली उनके उनसे बहुत दूर है अभी, क्योंकि 15 साल तो कांग्रेस के पास रही दिल्ली, और अब 10 साल से आम आदमी पार्टी के पास है निश्चित रूप से। तो करीब करीब 25 साल 27 साल हो गए इनकी दूरी को। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली हमें क्यों नहीं मिल पा रही। हमारे पास इतना सारा सिस्टम है, हमारे पास इतने बड़े लीडर्स हैं, हम हर काम कर सकते हैं, चुनाव आयोग को भी मैनेज कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन को भी मैनेज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सत्ता की भूख इसको कहा जा सकता है। लेकिन दिल्ली में चूंकि जो जनता काम करेगा, जनता उसके साथ जाएगी, और निश्चित रूप से जनता निर्णय ले चुकी है, बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इन सब चीजों की राजनीति का जो गिरता स्तर है, उस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी बड़े स्तर तक गिराने का काम किया। लोकसभा के चुनाव में बात करिए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ये बात भाई, जब तक बजट कोई नहीं आता तो जो देश का प्रधानमंत्री है वही रहता है। आप चूड़ी कंगन और मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, देश के साथ साथ विदेश की मीडिया ने छापा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मंगलसूत्र और चूड़ी कंगन की बात कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में मुद्दों पे बात कर दी। आप 10 साल सत्ता में रहे, आपने 10 साल में जो योजनाएं लाए, जो जनता के लिए काम किया, वो बताना चाहिए था आपका। आप मछली पे आ गए। तो इससे साफ जाहिर है कि बौखला गए हैं, और आप अपने मन की बात लगातार जब कहते हैं, उसका परिणाम क्या आया? जनता के मन की बात नहीं सुनी, 240 पे आ गए। तो यही हालात जो खराब हो रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला रही। अमरदीप जी, एक और सबूत